नमस्कार साथियों, मैं साधु योगराज जीएलसी टॉप 50 आइस से स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम 25 जुलाई को है। आप सभी लोग तैयार रहें, मैं भी तैयार हो गया हूं। अगले 10-15 दिन में आप लोगों को प्रीमियम से प्रीमियम कंटेंट आपको निश्चित रूप से यूट्यूब पे मिलेगा। इसमें मैंने यूनिट 10 के जो हैं लगभग 250 से 300 फैक्ट जो बेस्ट फैक्ट है उनको निकाला है, और इसकी पीडीएफ आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। कॉल आप लोग नहीं करें, और ये बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क है। साथ ही अगर इसमें हो सकता है कि किसी मानवीय भूल को हो तो आप उसको करेक्शन करें, मुझे भी बताएं व्हाट्सएप करके। और अपनी जो क्लास है वो GLCIS भरुआ इंदौर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें आए। आइए स्टार्ट करते बिना समय गंवाएं। भारत का निर्वाचन आयोग है अर्धन्यायिक प्रकार का। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल 324। भारत निर्वाचन आयोग को पहली बार कब 3 सदस्यीय बनाया गया? आंसर 1989। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952, और इसी वर्ष सामुदायिक कार्यक्रम भी चलाए गए थे। भारत में उपचुनाव कराए जाते हैं? कभी नहीं, क्योंकि भारत में जो उपचुनाव है उसके संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उपचुनाव का जो सिस्टम है वो अलग है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्स है। उपचुनाव कराए जाते हैं कभी भी, मतलब जैसे कोई भी मर गया कर गया, कभी नहीं, कभी भी किसी भी समय जैसे आवश्यकता लगे तब निर्वाचन आयोग करवा सकता है। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 1989। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि किस अमेंडमेंट के तहत, किस चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रसार बंद करना होता है? मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष भी मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकता है? 10 करोड़। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की नियुक्ति किस द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पर्यावरण से संबंधित कितने कानूनों के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मामलों की सुनवाई कर सकता है? 7। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिल्ली में कितने माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया गया है? 50। भारतीय व्यवस्था में प्रथम दर्जा सेवा सर्जन की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास। आर्टिकल आप बताइएगा। राज्यसभा का एक विशेषाधिकार है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे रोज बारकर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 27 अक्टूबर 1956। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय। अनुसूचित जनजाति आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 6। अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह टेकाम। अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 5। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 1995। ओबीसी आयोग में पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव रखने वाले कम से कम कितने सदस्य होंगे? 2। ओबीसी आयोग की संरचना है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग आरक्षण का संबंधित प्रावधान है? तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 के अंदर आरक्षण से संबंधित आर्थिक व सामाजिक आधार पर बात की गई है। अनुच्छेद 340 के अनुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3। केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति सिफारिश करने वाली समिति में कौन नहीं होता है? तो वैसे तो नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा छोड़ दें। केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। ओबीसी आयोग के सदस्यों द्वारा अपना त्यागपत्र सौंपा जाता है केंद्र सरकार को। ओबीसी आयोग के सदस्य अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को। भारत में ओबीसी के संबंध में क्रीमी लेयर का सिद्धांत कब से लागू किया गया? 1993, 1993 से। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी, श्री प्रदीप जोशी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप देख लें एक बार और। प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? NS राव। हालांकि अभी तो राजेश लाल जी मेरे ही हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि। मुख्य सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 2003। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है राष्ट्र आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उनका कार्यकाल होता है 6 साल की सेवा या 65 वर्ष की आयु जो पूर्व हो। सार्वजनिक धर्म के प्रहरी कहलाते हैं CAG, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इनका जो संबंध है किस आर्टिकल से? तो इनके पद का जो है वो दिया गया आर्टिकल 148 के अंदर। पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक स्वतंत्र भारत के वी नरहरि राव। 1862 का जो एक्ट आया था उसके अंदर पहली बार इस पद की बात कही गई थी।
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कार्यों का उल्लेख किस विभाग में किया गया है? ये लास्ट पीएससी में भी आया था 149 में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष डीवी रेगे। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 320। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2018। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? संथानम समिति। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पारित किया गया 1947। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का गठन हुआ था 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018। ओबीसी आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 338 ख। ये आना भी चाहिए एग्जाम में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितनी महिला होना आवश्यक है? कम से कम 1। नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य पर सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में। एमपी लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर। अनुसूचित जाति आयोग को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 65। अनुसूचित जाति आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 12। अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भोलाजी पासवान। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए जो जांच समिति बनती है उसके सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एवं विशेषज्ञ वकील। किस समिति ने सिफारिश की थी कि मतदाता के पास खास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए? शकधर समिति। मतदाता पे शक नहीं करना है, शक को धरा रहना देना है, इसलिए शकधर समिति ने कहा कि मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव भी कराएगा, इसका उल्लेख कहाँ है? तो आर्टिकल 243ZA। आप इंग्लिश में ध्यान रखें, हिंदी मीडियम वाले भी, कि स्थानीय निकायों का चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, इसका उल्लेख आर्टिकल 243ZA में है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? प्रकाश चंद्र जी। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग क्या है? एक प्रकार का थिंक टैंक है जो रणनीति बनाने का काम करता है, मैनेजमेंट वर्क। नीति आयोग आधारित है बॉटम टू टॉप लेवल, मतलब इसकी सिद्धांत के आधार पर बनाया गया, बॉटम टू टॉप लेवल के सिद्धांत पर। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन? सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट है भारत सभी नवाचार सूचकांक, सतत विकास सूचकांक, लक्ष्य सूचकांक, निर्यात तत्परता सूचकांक इत्यादि। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संशोधन द्वारा हुआ? तो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 339A। अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष कितने सदस्य होंगे? 5। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ 19 फरवरी 2004। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? 338 ख। कुछ प्रिंट त्रुटि मिस्टेक हो सकती है तो आप उस पर अवेयरनेस रखें, जहाँ डाउट लगे आप जरूर गूगल का इनका सहारा लें। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया, जिसके द्वारा 1992 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? 5। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? 2005। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कार्मिक मंत्रालय। राष्ट्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। राष्ट्रीय सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रमुख समितियां हैं। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है पीएससी में पहले, जैसे ताराकुंडे समिति जो है उसका संबंध किससे है? लालकोंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, सगदर समिति इत्यादि। लोकसभा के चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 326। वीवीपैट का पहली बार प्रयोग हुआ था नागालैंड 2013। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है निर्वाचन नामावली तैयार करना, दलों को मान्यता देना, मतगणना करना इत्यादि। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यीय समिति की सिफारिश होती है? तो 6 सदस्यीय समिति की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी मामले को तब ग्रहण किया जाएगा जब शिकायत 1 वर्ष के भीतर की गई हो उस घटना के। राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना में शामिल सदस्य हैं एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और एक गैर न्यायिक सदस्य। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शक्तियाँ किस अन्य आयोग के समान है? तो राज्य महिला आयोग के समान है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस अधिनियम के तहत मामले की जांच कर सकता है? तो कम से कम ये हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत और भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 60 वर्ष। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राज्य सरकार को। राज्य के चुनाव आयोग के चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो आर्टिकल 243 जेड जी। भारत के वर्तमान सीएजी परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना पहली बार कब की गई थी? 1968। राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजकिशोर सवाई सिंह जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए। किसके अनुमोदन से 2 या 2 से अधिक राज्य अपना संयुक्त खाद्य संरक्षण आयोग बना सकते हैं? केंद्र सरकार के अनुमोदन से। राष्ट्रपति द्वारा गठित प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भगवान लाल साहनी। संवैधानिक दर्जा दिए जाने से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो बीपी मंडल। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य को अपने पद से कौन हटा सकेगा? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। किस संविधान संशोधन द्वारा पृथक पृथक अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर आपको लगता है कि कुछ त्रुटि या प्रिंटिंग के मिस्टेक हैं तो उसे आप इग्नोर करें और अपने स्तर पे किसी प्रश्न का उत्तर डाउट में लगे तो ज़रूर देखें, क्योंकि पीएससी का मामला है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RN प्रसाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ है? 13 मार्च 1993। और आप इसी यूनिट 10 की तरह ही मैं यूनिट 9, 8, 7, 6 जो हैं उन सब पे इस तरह का एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। साथ ही मेरे जो प्रीमियम टेस्ट चल रहे हैं हैंड रिटन, वो भी बहुत जल्दी यूट्यूब पे आप लोगों को मिलेंगे। डेली अगर आप आधा घंटा 1 घंटा मेरे यूट्यूब के लिए निकालते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। MP पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। MP पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बसंत राव उल्के। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 2007। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य कौन नियुक्त करते हैं? राज्य सरकार। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत की जाती है? केंद्र सरकार को। राष्ट्रीय महिला आयोग की एकमात्र अध्यक्ष कौन है जिसने अपने 2 कार्यकाल की अवधि पूरी की है? जो श्रीमती गिरिजा जी व्यास हैं। 2020 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16वां। ये भी थोड़ा सा उलझा के, तो 2021 में कौन सा हो गया? 17वां। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है? तो 366 खंड 24। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अनुसूचित जनजाति आयोग से 2004 में अलग होने के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन बने? भोलाजी पासवान। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वेतन भत्ते सेवा शर्तें निर्धारित होती केंद्र सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था 13 सितंबर 1995। ये भी आ सकता है इस बार। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के भवन का नाम पर्यावास भवन। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन पद मुक्त करता है? राष्ट्रपति। इसकी PDF के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें 9907708855। मैं गुरुजी GLC 250 IAS भरूखा इंदौर से। आप बिल्कुल करें, मैसेज ही करें, आप मुझे कॉल नहीं करें। NGT के सदस्य ताकपत्र किसे देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। NGT को सामान्यतः कितने समय में मामले की सुनवाई करनी होती है? 6 माह। NGT या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 4। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? तो विश्व में 3रा। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति सिफारिश करने वाली समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3। केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में कौन नहीं होता है? ये तो खैर छोड़ दें आप। राज्य का केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते केंद्र सरकार। किस राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पूर्व सूचना का अधिकार लागू नहीं किया गया था? गुजरात। केंद्रीय सूचना आयोग में अभी तक कुल कितनी महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है? 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? 22 अगस्त 2005। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की पदावधि, कार्यकाल, सेवा शर्तें निर्धारित करता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। MP सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष TN श्रीवास्तव। MP सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा राज्य सरकार को। इसमें आपके जितने भी टॉपिक है यूनिट 10 के, उन सभी से जितने अच्छे फैक्ट बन सकते हैं वो सारे लिए गए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 1993। राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन आयोग का गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 7। राष्ट्रीय मानव अधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो एक समिति बनती है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं होते, लेकिन जो शामिल होते हैं उनको लिखना चाहिए था वैसे। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? रंगनाथ मिश्रा थे।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितने महिला सदस्य होने चाहिए? 2। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शांता सिन्हा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 और इसे वैधानिक दर्जा मिला 2003। और जो सीवीसी है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 4 या 65 वर्ष। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। लगभग एक तरह से ये जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है वैसी प्रक्रिया। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम आया था। तो संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तों का अधिनियम आया था 1994। भारत में पहली बार महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1926। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1951, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। जब 1989 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य बनाया गया तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? RVS पेरी शास्त्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 टुकड़ों में इनका नाम है। 3 सदस्य 1989 RVS पेरी शास्त्री। सुशील चंद्रा किस नंबर के निर्वाचन आयुक्त है? 24। इसमें कोई डाउट हो तो आप गूगल पर देख लें। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो 243 के। MP के सबसे कम कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अजीत राय ज़्यादा। पिछली बार भी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ऑप्शन में तो था, कम से कम मेरे को इतना ध्यान है। भारत का निर्वाचन आयोग है अर्धन्यायिक प्रकार का। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324। भारत निर्वाचन आयोग को पहली बार कब 3 सदस्य बनाया गया? 1989। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? आर्टिकल 315। किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? 317। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा राष्ट्रपति को। भारत में पहली बार किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1990 1919। ये भी एक वीडियो में लेके आऊँगा, अनुच्छेद 1919 के जितने भी प्रावधान है उसका एक इंटरेस्टिंग वीडियो, और 1935 के अधिनियम, दोनों को मिलाकर एक बढ़िया वीडियो दूंगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मंडल कमीशन का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? 1979। किस आयोग के द्वारा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की सिफारिश हुई थी? मंडल कमीशन के द्वारा। OBC आयोग के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश इत्यादि। इत्यादि मतलब वही। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन हुआ था 18 अक्टूबर 2010। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010। NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? केंद्र सरकार। NGT के अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। संवैधानिक दर्जा दिए जाने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1953। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंथा। ली आयोग का गठन कब हुआ था? 1924। ली आयोग का संबंध संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना से है। हरित न्यायाधिकरण गठित करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत की जाती है? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग की वह एकमात्र अध्यक्ष कौन है जिन्होंने अपनी 2 कार्यावधि पूर्ण की? गिरिजा व्यास। 2020 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16वां। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया है? 366-25। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना निम्न प्रकार की है: 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष व 3 सदस्य। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य बनने वाले पहले पुरुष कौन थे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय महिला आयोग में पुरुष सदस्य आलोक रावत, पिछले साल करंट में क्वेश्चन था ये। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन अधिनियम 2005 के तहत। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ था 5 मार्च 2007। केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग का कार्यकाल निर्धारित करता है केंद्र सरकार। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सामान्यतः कोई सूचना कितनी अवधि में प्रदान की जानी चाहिए? 30 दिन की अवधि। यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई जानकारी मांगी गई तो इसकी सूचना देनी होगी 48 घंटे में। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली। भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे? दीपक संधू। केंद्रीय सूचना वार्षिक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। केंद्रीय सूचना आयोग की प्रवृत्ति कैसी है? संवैधानिक नहीं है, सांविधिक।
मतलब कानूनी रूप से है, क्योंकि ये अधिनियम के द्वारा बना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली या संवैधानिक, और बाद में अधिनियम लाकर बनाया गया तो वो कानूनी, वैधिक या संवैधिक। आप शब्द को अच्छे से पढ़े, संवैधानिक है, संविधिक है। यहाँ पे ये चीज़ देख लेंगे तो एग्जाम में त्रुटि नहीं होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कितने सदस्य रह सकते हैं? अधिकतम 11। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया था 2017, जिसका उल्लेख कहाँ है? धारा 16 में। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन कब हुआ? अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 21 जुलाई 2017। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013। फूड सिक्योरिटी बिल 2013, कांग्रेस शासन के समय। राज्य खाद्य आयोग में कम से कम कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए? 2। राज्य खाद्य आयोग में जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी किस श्रेणी के होते हैं? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं वो। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को किस अनुच्छेद की से प्रेरित कहा जा सकता है? तो आर्टिकल 21 से। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर एनजीटी की पीठ है? भोपाल। एनजीटी में अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम कितने न्यायिक सदस्य होने चाहिए? 10। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए अधिकतम दंड प्रावधान कितना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं गुरुजी कल फिर एक अच्छे वीडियो के साथ किसी अच्छी यूनिट को या किसी अच्छे टॉपिक को कवर करने के लिए आप तैयार हैं। आप वीडियो को जरूर पसंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी रहें, डीसी बने, हनुमान कृपा करें।